Good morning to all. Today I start a new chapter from economics. The chapter name is Understanding Economic Activities. Economic Activities. In this chapter we learn about the economic activities, different type of sectors and paid work, unpaid work and importance of economic activities in our society. So first of all we start what is economic activity. Listen carefully. देखो, economic activity, people around us do different kind of work, different kind of activities to fulfill their needs. हम लोगों के चारों तरफ जो भी इंसान रहता है वो अलग अलग टाइप का काम करते हैं, अलग अलग टाइप का एक्टिविटीज़ करते हैं और उन क्यों करते हैं उसके पीछे एक ही मकसद है, अपना नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। जो भी डेली नीड्स है वो फुलफ़िल करने के लिए काम करते हैं। कोई करते हैं गुड्स प्रोडक्शन करते हैं, कोई क्या बोलते हैं वो क्लॉथ्स बनाते हैं, कोई क्रॉप्स फील्ड में उगाते हैं, ठीक है, कोई सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक। इसका मतलब बहुत सारा वर्क पीपल करते हैं अपना नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक। और कुछ पीपल क्या करते हैं, कुछ सम पीपल दे प्रोवाइडिंग सर्विस टू अनदर्स पीपल, लाइक जैसे ड्राइवर क्या करते हैं, और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कैसे? एक प्लेस से दूसरे प्लेस को किसी पर्सन को ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बार बार अब सबको पता है कि हेयर कट करते हैं, दे ऑल आर गिविंग सर्विस। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी एक्टिविटी को कहा जाता है जहाँ पे गुड प्रोडक्शन होता है और सर्विस प्रोवाइड होता है। गुड सर्विस प्रोवाइड जिस एक्टिविटी को ये दोनों एक्टिविटी को एक साथ कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी एक्टिविटी को कहा जाता है जहाँ पे गुड्स को प्रोडक्शन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, कंजम्पशन किया जाता है, और उसी को ही कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में मस्ट बी मनी का एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी से जुड़ा होता है, ठीक है, मनी का एक्सचेंज होना चाहिए। तो हम लोग आसानी से याद रखें तो कैसे याद रखेंगे, जहाँ पे गुड प्रोडक्शन होता है और सर्विस प्रोवाइड होता है उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, जैसे फार्मर ग्रोइंग्स द क्रॉप्स, फार्मर्स क्रॉप्स को उगा रहा है, ठीक है, एंड सेलिंग द क्रॉप्स। देखो, फार्मर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं और मार्केट में सेल कर रहे हैं, ठीक। और इससे देखो मनी का रिलेटेड है और इसमें प्रोडक्शन और सर्विस भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, मेकिंग एंड सेलिंग ऑफ क्ले पॉट्स, ठीक है, जो मिट्टी से बना हुआ पॉट्स को बनाते हैं और सेल करते हैं, दैट इज ऑल्सो, देखो ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है टीचर्स टीच स्टूडेंट इन सर्विस। टीचर्स देखो जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो कैसे क्या होता है, टीचर्स जब बच्चों को पढ़ाते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कारपेंटर मेकिंग एंड सेलिंग फर्नीचर, ठीक है, ये भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। जहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होगा या सर्विस प्रोवाइड होगा उसी एक्टिविटीज़ को या उसी वर्क को कहा जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे गुड प्रोडक्शन होगा और सर्विस प्रोवाइड होगा, ठीक है। उस दोनों काम को कहा एक साथ कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, द प्राइमरी एम ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ ए व्यू टू मेक देम अवेलेबल टू कंज्यूमर। जो मैंने बोला कि गुड्स प्रोडक्शन करना और सर्विस प्रोवाइड करना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही मेन एम है। नेक्स्ट, इकोनॉमी जाता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर।
अच्छे से याद रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर। देखो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर में 4 फोटो दिया हुआ है, कोई खेती कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, यहाँ पे भी क्या बनाना की ट्री हुआ है, इधर फ्लावर्स है, फ्लावर्स की खेती है। देखो ये 4 फोटो में हर जगह में नेचर है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर मीन्स जिसका दूसरा नाम है एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर मीन्स, देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, प्राइमरी सेक्टर में आप लोगों को बहुत इजी तरीके से मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। प्राइमरी सेक्टर उसी सेक्टर को कहा जाएगा जहाँ पे पीपल डायरेक्टली नेचर से जुड़ा रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली नेचर से जुड़ा रहेगा, नेचर से जुड़ा रहेगा, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, उसी को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, या जिसको एग्रीकल्चरल सेक्टर कहा जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो फार्मर्स क्रॉप्स ग्रोइंग कर रहा है या क्रॉप्स कल्टीवेशन कर रहा है, वो नेचर से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा रह के सॉयल में क्या बोलते हैं, क्रॉप्स को कल्टीवेशन करके वो क्रॉप्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो जो एक्टिविटी डायरेक्ट नेचर से जुड़ा रह के किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, उसी को कहा जाएगा प्राइमरी सेक्टर, और जिसका दूसरा नाम है एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच आर कनेक्टेड विथ द एक्सटेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो मैंने आपको बोला था कि द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच आर कनेक्टेड, जो कनेक्टेड रहते हैं किस चीज़ का, विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्शन करना और प्रोडक्शन करना, नेचुरल रिसोर्स को कलेक्ट करना या प्रोडक्शन करना, ठीक है, उसी को कहा जाएगा प्राइमरी सेक्टर। मेरे ख्याल से क्लियर। मैं और एक बार आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। प्राइमरी सेक्टर किसको कहा जाता है, क्योंकि ये आप लोग पूरा याद रखोगे, ये 3 सेक्टर याद रखोगे तो 9, 10 दोनों में काम में आएगा। तो प्राइमरी सेक्टर उसी सेक्टर को कहा जाएगा जहाँ पे पीपल नेचुरल रिसोर्स को कलेक्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसी को कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर। मैं एग्जांपल दूं तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पीपल प्लांटिंग द प्लांटिंग द क्रॉप्स, लिसन, यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं पीपल्स, तो कल्टीवेशन देखो नेचर से जुड़ा रह के कर रहा है, यहाँ से नेचर से प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन होगा तो ये प्रोसेस को कहा जाएगा एग्रीकल्चरल सेक्टर। नेक्स्ट, माइनिंग। देखो माइनिंग जो एक्टिविटी होता है, माइनिंग कहाँ से होता है, माइनिंग नेचर से, माइनिंग किसको कहा जाता है, द मिनरल कलेक्टिंग प्रोसेस इज कॉल्ड माइनिंग, मतलब मिनरल कलेक्शन करने का जो प्रोसेस होता है उसी होता है। देखो माइनिंग जो करते हैं, माइनिंग मिनरल कहाँ से लेते हैं, नेचुरल से लेते हैं, नेचुरल से मिनरल्स को कलेक्ट करते हैं, तो इसको कहा जाएगा एग्रीकल्चरल सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट देखो, फिशिंग कर रहे हैं, फिश को पकड़ रहे हैं, वो कहाँ से फिश को पकड़ रहे हैं, नेचर से कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसी को एक प्राइमरी सेक्टर है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट काट रहे हैं, फॉरेस्ट्री, ये भी एक प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि ये देखो फॉरेस्ट जो है वो एक तो नेचर ही है, तो नेचर से फॉरेस्ट को काट रहे हैं, तो इसी को भी प्राइमरी सेक्टर कहा जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ तक ये सीखे हैं, नेचर से जब किसी भी चीज़ को हम लोग कलेक्ट करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे नेचर से जुड़ा रह के, तो उसी को हम लोग कहेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर। व्हेन वी कलेक्ट द गुड्स एंड प्रोडक्ट द गुड्स फ्रॉम द नेचर, ठीक है, या फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम है एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है, और ये पूरा अपने नेचर से ऊपर ही जुड़ा रहता है। नेक्स्ट, यहाँ तक एग्रीकल्चरल सेक्टर है। नेक्स्ट है, देखो प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, फिशिंग, mineral, forestry, all the part are coming under the primary sector. Next है secondary sector। देखो प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद ही है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो प्राइमरी सेक्टर में कुछ प्रोडक्शन होता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर में मिनरल को कलेक्ट, माइनिंग के द्वारा मिनरल को कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरल के द्वारा क्रॉप्स प्रोडक्शन किया जाता है। जब
प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल किसी भी ऐसा सेक्टर में पहुंचता है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। वो कहाँ? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में पहुंच के मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा किसी भी जो भी प्रोडक्शन जाते जाते हैं उसका एक फर्म से दूसरा फर्म चेंज हो जाता है, उसी को कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। और एक बार आप लोगों को कंफ्यूज हो गए होंगे तो और एक बार मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जहाँ पे गुड्स जो प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ है उसी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग होता है मशीन के द्वारा या लेबर के द्वारा, उसी को कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, प्राइमरी सेक्टर में शुगर कैन प्रोड्यूस्ड होता है, गन्ना प्रोड्यूस्ड होता है। किसान क्या करते हैं? गन्ना को खेती में उगाते हैं। देखो, गन्ना प्रोडक्शन तक प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है। प्रोडक्शन होने के बाद जब वो इंडस्ट्री में ले जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, जाने के बाद इंडस्ट्री में प्रोड्यूस्ड होते हैं, वहाँ से शुगर बनते हैं, शुगर कैन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड करके वहाँ से शुगर बनाते हैं। ये जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो रहा है किसी मशीन के द्वारा हो रहा है या लेबर के द्वारा हो रहा है, इसी पूरा प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कहा जा रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? प्राइमरी सेक्टर में तो गुड प्रोडक्शन हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या कर रहा है? उसका एक फर्म से दूसरा फर्म चेंज करके एक नया फर्म से नया तरीके से एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड कर रहा है, ठीक है। ये होता है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, इन द सेकेंडरी सेक्टर द एक्टिविटीज इन विच नेचुरल रिसोर्सेज आर चेंज्ड इनटू अदर फ्रॉम थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। बहुत इजी है, हम लोग को इतना ही याद रखना है क्या, कि प्राइमरी सेक्टर से जो भी प्रोडक्शन आता है जब उसका मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोग किसी भी दूसरे फॉर्म में, दूसरे रिसोर्स में या दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं, उसको कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली प्राइमरी सेक्टर का गुड्स ही यूज होता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का गुड्स को जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा किसी क्या बोलते हैं फैक्ट्री में या लेबर के द्वारा जब हम लोग किसी दूसरे गुड्स बनाते हैं, तब हम लोग कहते हैं उसको जब सेकेंडरी सेक्टर में। और एक एग्जांपल देता हूँ, देखो, हम लोग क्या करते हैं, आयरन, और घर में आयरन का, लोहे का बहुत सारा सामान यूज करते हैं, ठीक है। बट हम लोग डायरेक्ट लोहे नेचर से नहीं लेते हैं, क्या होता है, माइनिंग के द्वारा नेचर से क्या करते हैं, लेबर्स आयरन और कलेक्ट करते हैं। आयरन और एक मिनरल्स है, ठीक है, जो नेचर से कलेक्ट करते हैं। उस आयरन और मिनरल्स को कहाँ लेके जाते हैं? इंडस्ट्री में लेके जाते हैं। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा क्या करते हैं? आयरन बनाते हैं, ठीक है। ये जो आयरन मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा इंडस्ट्री में हो रहा है, ये होता है सेकेंडरी सेक्टर। और एक चीज, सेकेंडरी सेक्टर पूरा होता है इंडस्ट्री में, पूरा डिपेंड रहता है इंडस्ट्री में, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए कहा जाता है कि ये पूरा जो वर्क होता है सेकेंडरी सेक्टर का, ये पूरा इंडस्ट्री में ही होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। क्लियर हुआ सेकेंडरी सेक्टर? तो और एक बार मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, पूरा इंडस्ट्री में वर्क होता है, मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। घर में आप लोग बिस्किट खाते होंगे, ब्रेड खाते होंगे, लेकिन बिस्किट ब्रेड खेती में नहीं उगता है, खेती में व्हीट होता है, गेहूं होता है, ठीक है। गेहूं को क्या करते हैं? इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करके लेबर के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करके क्या करते हैं? व्हीट से क्या बोलते हैं, बिस्किट बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस को कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखोगे? देखो, डेफिनेशन ऐसे लिखोगे, व्हेन गुड आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग machine tools and human labors and change one from to another from by manufacturing, ठीक है, is called इंडस्ट्रियल सेक्टर। आई रिपीट इट अगेन, डेफिनेशन आप लोगों को कॉपी में लिखना है। व्हेन गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग मशीन एंड टूल्स एंड ह्यूमन लेबर्स, ठीक है, ह्यूमन लेबर्स and change one from to another from is called industrial sector, is called industrial sector या industrial sector या secondary sector, ठीक है। ये बेसिकली इंडस्ट्री में ही होता है।
होता है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। अच्छा, और एक मैं इस इंडस्ट्रियल सेक्टर का शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ। देखो, कुछ पीपल क्या करते हैं, फॉरेस्ट से बैम्बू कलेक्ट करते हैं और बैम्बू से अलग अलग प्रोडक्शन घर में ही प्रोड्यूस करते हैं बैम्बू से ही। तो ये जो घर में जो बैम्बू से प्रोडक्शन करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर। अच्छा, सर्विस सेक्टर, यहाँ से सर्विस सेक्टर से एक चीज़ हम लोग को क्लियर, यहाँ पे सर्विस सेवा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये सेक्टर किस क्या क्या होता है, व्हेन दिस सेक्टर प्रोवाइडिंग सर्विस टू अनदर सेक्टर। बहुत इजी इसका याद रखना, सर्विस मतलब ये हम लोग हमेशा सभी को सर्विस देखते जाएगा। जो सेक्टर किसी दूसरे सेक्टर्स को, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसी को कहा जाएगा सर्विस सेक्टर। अच्छा, आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि ये सर्विस कौन क्या सर्विस देते हैं। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूँ। आप सभी कोई भी खेती करने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री करने के लिए पैसे की जरूरत होता है। पैसा सप्लाई कौन देते हैं, बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग देते हैं। तो ये जो बैंकिंग आता है, ये बैंकिंग सर्विस देने के लिए होता है। ठीक है, बैंकिंग आता है सर्विस सेक्टर के अंदर, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमेशा बैंकिंग हमेशा सर्विस देते हैं सभी को। ठीक है, किसी भी तरीके से लोन दे के या क्या बोलते हैं उधारी दे के, जो भी है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग। देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ, एक सर्विस दे रहा हूँ, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी टीचिंग भी एक आता है, या एडुकेशन भी एक आता है सर्विस सेक्टर के अंतर्गत। नेक्स्ट, हेल्थ फैसिलिटी। देखो, आप लोग किसी भी बीमारी होने से, अभी कोरोना के टाइम पे हेल्थ वर्कर जो भी है, डॉक्टर नर्स, वो सभी क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेल्थ। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, वो सभी क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत, ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। मैं पूरा चीज़ को एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक दूसरे से जोड़ना चाहता हूँ। देखो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर में जो भी गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्राइमरी सेक्टर का काम है नेचर से गुड प्रोड्यूस्ड करना। ठीक है, गुड प्रोड्यूस्ड होने के बाद वो सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प, ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेके, ठीक है, कहाँ पहुँचता है, इंडस्ट्री में पहुँचता है। ठीक है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होके वो फिर जाते हैं मार्केट में। मार्केट जो है एक सर्विस प्लेस है। ठीक है, मार्केट में जाता है, जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाता है। तो हर स्टेप में एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोगों को। तो 3 सेक्टर में आप लोगों को और एक बार एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर बेस करके अगले 2 चैप्टर सिर्फ इसके ऊपर बेस करके ही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी एक्टिविटी को कहा जाता है जिस एक्टिविटी में गुड और सर्विस प्रोड्यूस्ड होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मीन्स व्हेन वी कलेक्ट एंड प्रोड्यूस्ड गुड फ्रॉम नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एट्सेट्रा। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर, इसमें बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, इसको मैन्युफैक्चरिंग, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ही कहा जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर किसको कहेंगे, व्हेन वी मैन्युफैक्चर द गुड्स by machines, tools and labors and change one from to another from in the industry is called सेकेंडरी सेक्टर। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें फ्लोर मिल जैसे क्या बोलते हैं, फ्लोर जो मिल्स होता है, ठीक है, एनी इंडस्ट्री, कार फैक्ट्री, ठीक है, बेकरी, ये ऑल द काम अंडर द में क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मीन्स जिस सेक्टर
बाकी सभी सेक्टर को, विच सेक्टर प्रोवाइडिंग सर्विस टू अनदर सेक्टर, दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी, रेस्टोरेंट, होटल्स, ठीक है, रिटेल, घर के साइड में जो शॉप्स हैं वो सभी आता है सर्विस सेक्टर, क्योंकि वो सभी सर्विस देते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। घर में देखो, आप लोग के घर में जो मॉर्निंग में जो भी डस्ट लेने आते हैं वो भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो भी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, वो सेक्टर का जो 3 पार्ट मेरे ख्याल से क्लियर है। नेक्स्ट, जीडीपी। जीडीपी जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस, जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। सो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन, देखो हम लोग 3 सेक्टर के बारे में पढ़े हैं। ए फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। 3 सेक्टर से जो भी गुड्स प्रोडक्ट होता है, जो भी गुड्स या सर्विस प्रोडक्ट होता है, उसका टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विस एक कंट्री में एक साल में कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट हुआ, वो पूरा टोटल अमाउंट को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं और एक बार बताता हूँ, देखो देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया उसको मैं रीड करवाता हूँ। जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए गिवन टाइम पीरियड। इसका मतलब है जो भी 3 सेक्टर से जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट हुआ एक साल में, एक कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट होता है उसी को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए कंट्री इन अ फाइनल ईयर, in all sectors of the economy is called gross domestic product। 3 सेक्टर से, ठीक है, 3 सेक्टर से एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट होता है टोटल गुड्स एंड टोटल प्रोडक्शन को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको कि 3 सेक्टर से जो भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसको एक साल में जितना प्रोडक्शन होगा वो पूरा प्रोडक्शन को कहा जाएगा टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन 3 सेक्टर्स इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये है अब लोगों का आज का लेसन। अब लोगों को आज में दो चीज़ पढ़ा है, इकोनॉमिक सेक्टर और जीडीपी। इकोनॉमिक सेक्टर का डिवाइड मैं 3 भाग में डिवाइड, जो प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये 3 पार्ट मैंने पढ़ाया। तो ये आप लोगों का अच्छे तरीके से याद रखना है। जो भी डाउट होगा मेरे को मैसेज में पूछना है। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट डे।